नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होना है और इस वक्त हम मौजूद हैं इटावा की सरजमीन पर। इटावा के रेलवे स्टेशन के पास यहाँ पर एक चाय की दुकान है जो कि घोड़ा चाय के नाम से मशहूर है। वहीं पर हम मौजूद हैं और जानते हैं इटावा के लोगों का मूड क्या है, इटावा के लोगों की नज़र में जो है वो इस बार कौन यहाँ का चेयरमैन होगा यहाँ की नगर पालिकाओं में और कौन जो है वो यहाँ से जीतेगा, उसको जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। फिलहाल चाय की चुस्की से इसकी शुरुआत करते हैं। आइए मेरे साथ और बात करते हैं। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। क्या लग रहा है कि इस बार यहाँ से इटावा में कौन चेयरमैन होने वाला है? किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट देने वाले हैं? मुद्दे तो नगर पालिका के चुनाव में विकास के ही होते हैं और चूँकि ये समाजवादी पार्टी की सशक्त दावेदारी यहाँ रही है, हमेशा से समाजवादी पार्टी का ही चेयरमैन रहा है और इधर अब ज्योति गुप्ता की दावेदारी बहुत सशक्त है उनके पति के कराए गए कामों के आधार पर। तो यहाँ फिर समाजवादी पार्टी को ही इसका मतलब ज़्यादा समर्थन मिला? हाँ, ज्योति गुप्ता, संटू गुप्ता जी। आप भी यहीं से? एक ही इटावा में किसी दूसरे का नाम चल ही नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता, उसकी वजह है। वजह क्या है? जैसे शमशान घाट पे काम कराना, काली महामंदिर जो हमारा है, जो सिद्ध पीठ है, और ना कि इटावा में नहीं, मंदिर को तो बहुत बहुत दूर जगह जाना जाता है। इतना सुंदर जो विकास कार्य हुआ है संटू गुप्ता जी के समय में, पक्का तालाब है, बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हैं जो एक विधायक भी नहीं कर सकता, वो संटू गुप्ता ने कराए हैं। ये है सबसे। और कोई दूसरी वजह है? थोड़ा सा खड़े हो जाइए तो खड़े होकर बात करने में आसानी होगी। और कोई दूसरी वजह? दूसरी वजह नहीं है, और वो उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। वो यहाँ के जनता से मिलते हैं, एकदम भाईचारा उनका बहुत अच्छा हो, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, बहुत अच्छे, मतलब जो है वो उनकी व्यक्तित्व बहुत अच्छा है संटू गुप्ता जी का। और वो आप भी यहीं से हैं? क्या लग रहा है इस बार यहाँ से क्या मुद्दे होंगे निकाय चुनाव में, जो चुनाव चल रहा है निकाय चुनाव नगर पालिका परिषद के? संटू भैया जीतेंगे। संटू भैया। क्या, कौन सी पार्टी से? सपा, समाजवादी पार्टी से। तो क्या किन मुद्दों के आधार पर वोट दे रहे हैं? उनके काम अच्छे हैं, उनने काम अच्छे किए। जहाँ सालों से जमुना जी पे जाते थे इतने इतने पैर घुस जाते थे, आज वो बिल्कुल सही है। एसी लगी हुई है, पानी पीने के लिए है। जो पाउच हम लोग खरीदते थे, अगर कोई भी XYZ जाता है तो उसको ना पानी मिलता है ना कुछ मिलता है। और उधर से 5 किलोमीटर दूर है, जमुना जी से 5 किलोमीटर दूर है, आदमी प्यासा बैठा हुआ है। आज उधर सब सुविधा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, उनने किया सभी के लिए, सभी के लिए काम किया है। तो तमाम लोग और भी यहाँ पे मौजूद हैं जो लोकल लोग हैं यहाँ के। दूसरी तरफ भी लोग घोड़ा चाय का आनंद लेने के लिए आए हैं। भाई साहब, लोकल से हैं आप लोग? यहीं से? आप कहाँ से हैं? ग्वालियर से हैं, बाहर से आए हैं। तो यानी इटावा किसी काम के सिलसिले से? सैफई आए हैं इलाज के लिए। सैफई इलाज के लिए आए हैं। तो यानी तमाम लोग हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। क्या नाम है आपका? सुमित नाम है। क्या लग रहा है यहाँ निकाय चुनाव चल रहा है? यहाँ वैसे कमल की उम्मीद है, लेकिन मैं संटू को वोट दूंगा। संटू ने काम किया, कमल का प्रत्याशी मुझे सही नहीं लगा। क्यों? वो प्रत्याशी मतलब ऐसा प्रत्याशी खड़ा किया है, कभी जनता के बीच में आया नहीं। तो वो तो कह रहे हैं हम काम करेंगे, मुख्यमंत्री भी मैदान में, डिप्टी CM दोनों मैदान में, हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। सब कहते हैं काम करेंगे, लेकिन मुझे संटू से बेहतर कोई नहीं लगा। संटू सबसे बेहतर है। संटू को वोट करेंगे? हाँ। तो क्या नाम है आपका? खड़े हो जाओ फिर बात करते हैं। क्या नाम है? रघु। तो यहाँ चुनाव चल रहा है, क्या माहौल नजर आ रहा है? वैसे ही है जैसा पहला माहौल था। वैसे ही है जैसा पहले था। पहले था। कौन जीत रहा है यहाँ पे? किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं आप लोग? संटू भाई की उम्मीद लग रही है। संटू भाई की उम्मीद लग रही है, यानी समाजवादी पार्टी? हाँ, समाजवादी पार्टी। और भी लोग हैं, तमाम काउंटर पे आए हुए हैं, यहाँ पे बात करते हैं। कहाँ से हैं भैया? आप भी यहीं से हैं, लोकल से? क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें हैं यहाँ पे? संटू गुप्ता है, उनके अलावा कोई यही नहीं है भाई। संटू के अलावा कोई यही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सपा का माहौल है? संटू भैया को हम जानते हैं, मैं सपा को नहीं जानते हैं। अच्छा। आप कहाँ से? यहीं से हैं? लोकल से हैं। क्या स्थिति लग रही है यहाँ पे? किन मुद्दों को लेकर वोट देने वाले? बलात्कारियों को भगाओ, देश को बचाओ, समाजवादी लाओ। वो मंटू भैया को अपने लाना है।
समाजवादी लोग हैं और समाजवादी की बात भी हो रही है यहाँ पे। विभिन्न जगहों से लोग यहाँ पर चल के आए हैं। भाई साहब, आप भी यहीं लोकल से हैं? हैं, बाहर से आए हुए हैं, सब लोग बाहर से आए हुए हैं, तो जाहिर है बात कर लेते हैं। ये घोड़ा चाय जहाँ पे जो है वो बेची जा रही है, उनके मालिक हैं यहाँ पे मौजूद हैं। इधर आ जाइए भाई साहब थोड़ा सा, तो बहुत खुल के बात हो जाए। इस जगह का नाम ये घोड़ा चाय क्यों रखा है आपने? ये हमारे जो मालिक साहब हैं जो यहाँ पे रहते हैं, गुप्ता जी, उन्होंने नाम रखा था। नाम क्या है कि ग्राहक आते हैं, बोलते हैं साहब आपकी चाय कितने की है? 15 रुपए की, वहाँ पे 12 रुपए की मिल रही है। तो बाबूजी का कहना रहता घोड़े और गधे में आपको कोई फ़र्क ही नहीं मालूम। यहाँ पे प्योर दूध की है, ताजमहल पत्ती, मतलब प्योरिटी है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 15 रुपए की है। और वहाँ पे 10 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला हुआ, वो पतली चाय। तो इसलिए किस किस को समझाएं बाबूजी, इसलिए उन्होंने घोड़ा चाय नाम ही रख दिया। यानी खाली घोड़े और गधे में फ़र्क बताने के लिए इसको घोड़ा चाय नाम रखा गया है। ये कितने सालों से चल रही है दुकान यहाँ? ये काफ़ी है, बाबूजी को यहाँ, बाबूजी की उम्र हो गई है, छोटे से बचपने से यहीं पे हैं। बहुत पुरानी दुकान है, काफ़ी पुरानी दुकान है ये। इटावा में पूरे घोड़ा चाय के नाम से काफ़ी मशहूर है ये दुकान, इसलिए यहाँ पे दूर दराज से लोग भी आते हैं। तो एक जो है वो लोगों का रिश्ता भी जुड़ जाता है ना धीरे धीरे करके। जी 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 जी, हाँ काफ़ी हैं, कम से कम 1000 ग्राहक हैं जो उनका लगा रहता है आना जाना आना जाना। यानी कि घोड़े और गधे में फ़र्क क्या है उसको बताने के लिए घोड़ा चाय इस दुकान का नाम रखा गया था। और यही वजह है कि यहाँ पर जो पुराने लोग हैं उनसे दिल का रिश्ता भी लोगों का जुड़ा हुआ है। तमाम लोग यहाँ पर चाय पीने के लिए आते हैं। सुबह के 7 बजे का वक्त है और इस वक्त भी यहाँ पे बड़ी संख्या में आपको दिखाएंगे हम कि यहाँ रेलवे स्टेशन के निकट है, तो जाहिर है कि बाहर के लोग भी यहाँ पे आते हैं। तमाम लोग जो है वो इलाज के लिए आते हैं। सैफई मेडिकल कॉलेज है तो वो इटावा होके ही जाते हैं। तो यहाँ पे एक ठीक ठाक हुजूम लगता है और शाम के वक्त यहाँ पे चाय पर चकल्लस भी होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे राजनीति भी गरमाई रहती है कि तमाम मुद्दों पर चर्चा लोग करते हैं बैठकर और चाय की चुस्कियाँ भी लेते हैं। तो ये अपने आप में एक अद्भुत जगह है। और अगर माहौल की हम लोग बात करें तो माहौल यहाँ पर फ़िलहाल इस जगह की, इस एरिया की बात करें तो समाजवादी पार्टी का नज़र आ रहा है कि निकाय चुनाव में जो नगर पालिका का चुनाव हो रहा है वहाँ से समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अपर हैंड चल रही है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, इटावा।